आज हम लोग इतिहास से कुछ हट करके आज राजनीति विज्ञान के एक टॉपिक पंचशील को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पंचशील क्या है या पंचशील समझौता से आप क्या समझते हैं, पंचशील समझौता किसे कहा जाता है। ये परीक्षा में बहुत उपयोगी भी है और पंचशील समझौता को पूछा जाता है, राजनीति विज्ञान में ये प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज हम लोग पंचशील के विषय में जानेंगे कि पंचशील किसे कहा जाता है या पंचशील समझौता क्या था। तो इससे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जो पंचशील है वो जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी जो विदेश नीति का वो मूलाधार है। जो विदेश नीति है, जो विदेशों के साथ जो नीति और नियम बनते हैं, उन नीति नियमों का निर्धारण विदेश नीति क्या करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों का मूलाधार जो था वो पंचशील था। ये जो पंचशील था, ये पंचशील चीन और भारत के विदेश नीति का से जुड़ा हुआ था। जो चीन के साथ समझौता हुआ था पंचशील, जिसमें 5 नियम थे, 5 सिद्धांत थे। जो समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था, बोल भी सकते हैं आप लोग, भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 में, जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ में ये समझौता हुआ था। चीन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। जो ये संधि हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 में ये संधि हुई थी और इसी को पंचशील नाम दिया गया, क्योंकि ये पंचशील में 5 सिद्धांत थे, 5 नियम थे जो दोनों देश को करना था। भारत और चीन दोनों को, भारत और चीन इन दोनों को इन संधियों का पालन करना था। इसी कारण से इसे पंचशील कहा गया, क्योंकि इसमें 5 सिद्धांत और नियम थे। तो हम लोग इन 5 नियमों या सिद्धांतों को भी देखते हैं। पंचशील में पहला जो था, एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखना। जो एक दूसरे मतलब भारत और चीन आपस में एक दूसरे की अखंडता मतलब एक दूसरे को तोड़ने की भावना को नहीं रखेंगे, जब तोड़ने की बात नहीं करेंगे। वो जैसे है उस देश के विकास में अपना देश का भी विकास करना है खुद, और दूसरे देश यानी कि जो जिसके साथ हुआ है, जैसे भारत चीन का तोड़ने की बात नहीं करेगा, उनके अखंडता को वो हानि नहीं पहुंचाएगा, और चीन भारत की अखंडता को वो क्षति नहीं पहुंचाएगा। एवं उनकी संप्रभुता, जो अपने देश के निर्णय, अपने हित, अपने भारत देश के निर्णयों को खुद भारत ले सकता है और चीन के निर्णयों को वो खुद ले सकता है। मतलब उनके आंतरिक मामला में दोनों देश एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके हितों को वो ध्यान में रखेगा और एक दूसरे की संप्रभुता का वो मान रखेगा। ये पहला शर्त था पंचशील का। जो 5 सिद्धांत थे पंचशील के, उसमें से पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे की अखंडता को और संप्रभुता को बनाए रखना है, उनको क्षति नहीं पहुंचाना है। और जो दूसरा था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये भारत और चीन एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ये पंचशील सिद्धांत का यह दूसरा उनका शर्त था, नियम था। सिद्धांत में दूसरा नियम यह था कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके दोनों बढ़ने का कार्य करेंगे। ये दूसरा सिद्धांत था पंचशील का। और ये जो तीसरा सिद्धांत था, तीसरा सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब अंदर के, यदि भारत देश के जो भी निर्णय है, भारत में क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस प्रकार से देश हित में क्या कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों के विषय में चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही चीन के विषय में भारत हस्तक्षेप करेगा। उनके आंतरिक मामलों में, देश हित के मामले में, मतलब देश के अपने अंदर के मामले में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो दोनों देश इन चीज़ों का पालन करेगा। तो ये था एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करना। मान लीजिए किसी देश, भारत को यदि किसी अपने देश में कुछ सुधार करने के लिए कुछ नियम कानून व्यवस्थाएं करनी हो, तो वह चीन इस पर रोक लगाने या रुकावट करने का कार्य नहीं करेगा। और ना ही चीन यदि कुछ कार्य अपने देश में कर रहा है तो भारत ना तो वो रोकने जाएगा ना टोकने जाएगा। ये एक दूसरे पर हस्तक्षेप, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
नहीं करेगा। ये था तीसरा नियम। और चौथा जो था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मानना था। यह सिद्धांत था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना। शांतिपूर्ण मतलब शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ में सहअस्तित्व, मतलब एक दूसरे के साथ बढ़ने का अवसर देना। दोनों बढ़ रहे, चीन भी बढ़े, भारत भी बढ़े, उन पर बाधा ना उत्पन्न हो, रुकावट ना उत्पन्न करने का काम करे। दोनों, हर देश अपने अपने अस्तित्व के साथ, मतलब यदि ये भारत का भी डगमगा रहा है तो चीन उसका सपोर्ट कर दे, चीन यदि डगमगा रहा है तो भारत सपोर्ट कर दे। दोनों साथ साथ सह अस्तित्व के साथ बढ़ने की बात कीजिएगा। शांतिपूर्ण ढंग से जो भी कार्य हो वो किस प्रकार से हो, शांतिपूर्ण ढंग से। सह अस्तित्व मतलब दोनों का अस्तित्व बना रहे और दोनों का विकास हो, दोनों वृद्धि करे, विकसित हो और ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, देश हित में कार्य हो सके। तो सहअस्तित्व के सिद्धांत को उसने माना। और जो था पांचवा जो नियम था वो आपस में समानता और मित्रता की भावना को बनाए रखेंगे। जो आपस में समानता मतलब एक दूसरे के जो समानता का जो व्यवहार है, एक दूसरे के साथ मतलब समानता रखेंगे, आपस में समानता और मित्रता मतलब जो भाई बंधु वाला जो संबंध है वो बना करके रखेंगे, मित्रता पूर्ण रखेंगे। साथ ही साथ समानता कि किसी को कम नहीं, किसी को अधिक नहीं, मतलब दोनों समान हितों की बात करेंगे। यदि जो भारत के साथ में हो रहा है वो चीन के साथ में भी, मतलब एक दूसरे का कुछ भी कार्यों में वो समानता की बात करेंगे और मित्रता की भावना। ये 5 सिद्धांत थे जो 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच में ये संधि हुई थी। इसी को पंचशील के नाम से जाना जाता है कि इसमें 5 सिद्धांत थे। लेकिन बाद में इस पंचशील के सिद्धांतों को चीन ने तोड़ दिया था और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। और चीन ने भारत पर 1962 में चीन ने भारत पर हमला करके इस पंचशील के सिद्धांत को तोड़ दिया था, क्योंकि इसका जो दूसरा नियम कहता था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने क्या कर दिया था, 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। और इस तरह से जो पंचशील जो सिद्धांत था, और ये पंचशील सिद्धांत को तोड़ दिया था चीन ने और भारत पर हमला करके। और इसी पंचशील सिद्धांत के कारण, जिस पंचशील सिद्धांत का पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत गुणगान करते थे, जिसके कारण से जब वो चीन ने भारत पर हमला किया तो हमला करने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना सदमा लगा, जिसको दोस्त मान करके चल रहे थे, चीन को साथ दोस्ती का संबंध स्थापित करके, मित्रता और भाई बंधुत्व का जो रिलेशन संबंध स्थापित करके जो कार्य कर रहे थे, वो तोड़ देने के बाद इस दुख से इतने आहत हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी इसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये था पंचशील, जिसमें 5 सिद्धांत थे। उन 5 सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ के बीच में 29 अप्रैल 1954 में हुई थी।